Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine. क्लास मैट्रिक, आई एम योर फिज़िक्स टीचर मेरा नाज, और आज हम अपने फिज़िक्स का लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इसके लिए जो हमारा रिक्वायर्ड मटेरियल है वो हम सेंट टेक्स्ट बुक ऑफ फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 3 से लेंगे। टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो हमारा आज का है वो है चैप्टर 3 काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन से क्वांटिटीज़, यूनिट्स एंड देयर सिंबल्स, और साथ ही साथ फार्मूलाज। यानी आज के लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और इन्हें याद करेंगे, क्योंकि जब तक ये हमें याद नहीं होंगे हम इस चैप्टर के प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो आज के टॉपिक के हैं वो ये हैं कि ये टॉपिक पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स यानी कि आप इस चैप्टर के फार्मूलाज के बारे में जान सकेंगे, उनकी क्वांटिटीज़ कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ के यूनिट्स के बारे में, और साथ ही साथ उनके सैम्बल्स के बारे में जान सकेंगे, जो कि आपने याद भी करने हैं साथ साथ। इसलिए कि जब तक आपको ये फार्मूलाज, क्वांटिटीज़, यूनिट्स और सैम्बल्स याद नहीं होंगे तब तक आप अपने इस चैप्टर से रिलेटेड जो आपकी डेली लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं आप उन्हें सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो कि न्यूमेरिकल्स की सूरत में इस चैप्टर में मौजूद हैं। अब आते हैं अपने फार्मूलाज की तरफ। सबसे पहले पहला फार्मूला जो हमारे पास है वो है स्पीड का, वेलोसिटी का। यानी स्पीड और वेलोसिटी बुक में बेसिकली दो अलग अलग टॉपिक्स हैं, लेकिन फार्मूला उनका सेम है, मतलब भी उनका सेम ही आता है। यानी दोनों आपके पास स्पीड यानी रफ्तार के लिए इस्तेमाल होते हैं। फार्मूला जो उसका हमारे पास है वो है v इक्वल टू एस अपॉन टी। v फॉर वेलोसिटी, s फॉर डिस्टेंस और t फॉर टाइम। सेकेंड फार्मूला जो हमारे पास मौजूद है वो है फॉर चेंज इन वेलोसिटी। यानी अगर रफ्तार में तब्दीली आ जाए, जैसे अगर आप अभी रुके हुए हैं तो आपकी वेलोसिटी इनिशियल होगी, तो वो अगर ज़ीरो है तो थोड़ी देर बाद उस वेलोसिटी में यकीनन कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो वो जो चेंज है फॉर चेंज इन वेलोसिटी, उसको मालूम करने के लिए जो हमारा फार्मूला है वो है डेल्टा v इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई। ये हमारा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास है वो है एक्सेलरेशन के लिए, और उसका फार्मूला जो हमारे पास है वो है डेल्टा ए इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। यानी एक्सेलरेशन बेसिकली हमारे पास अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। यानी यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है वो आपके पास एक्सेलरेशन कहलाती है, और एक्सेलरेशन का फार्मूला भी यही है। साथ साथ हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे वेलोसिटी में तब्दीली आती जाती है एक्सेलरेशन में भी चेंज आता है। सो दूसरा फार्मूला जो एक्सेलरेशन का हमारे पास है वो है a इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, क्योंकि डेल्टा v बेसिकली बराबर है वी एफ माइनस वी आई के। सो डेल्टा v की जगह हमने डाल दिया वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। ये दो फार्मूले हमारे पास मौजूद हैं एक्सेलरेशन को मालूम करने के लिए। चौथा फार्मूला हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमने ड्राइव भी की थी अपने लेक्चर्स में, और वो है हमारे पास वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। यानी एक कंडीशन इसकी ये है कि आप इसे एक इस सूरत में लिख सकते हैं, और दूसरी कंडीशन जो इसकी है वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। यानी बाज़ औक़ात आप ए की जगह जी यानी ग्रेविटेशनल फोर्स का भी इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात हम एक्सेलरेशन को भी यूज़ करते हैं। इन दोनों सूरतों में ये इक्वेशन यूज़ हो सकती है। इसके बाद जो पांचवा फार्मूला हमारे पास है वो है फॉर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो हमारे पास है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसकी भी जो दूसरी कंडीशन है वो हमारे पास है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यानी अगर एक्सेलरेशन बाज़ औक़ात हमें गिवन नहीं होती तो वहाँ हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स काम में आती है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं। या चीज़ें ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ मूव करें तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स को वहाँ इस्तेमाल करते हैं। छठा फार्मूला जो हमारे पास है वो है फॉर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, और वो हमारे पास है वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू ए एस। एक कंडीशन आपके पास ये है, दूसरी है वी एफ स्क्वायर इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस टू जी एच। यानी वही कि एक्सेलरेशन की जगह आप ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करें, और 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर,
2gh इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। इन चारों सूरतों में आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम अपनी क्वांटिटी, सैम्बल, यूनिट और यूनिट सैम्बल्स की तरफ। अभी जो हमने सारे फार्मूलाज पढ़े हैं, उन सारे फार्मूलाज में जो क्वांटिटीज़ यूज़ हुई हैं, जो सैम्बल्स यूज़ हुए हैं, वही यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। पहली हमारे पास है स्पीड, वेलोसिटी, यानी स्पीड और वेलोसिटी दो अलग अलग चीज़ें हैं आपके टॉपिक्स के लिहाज से, कि स्पीड आपके पास है या वेलोसिटी आपके पास है, तो आप उसे सैम्बल के तौर पर v से डिनोट करेंगे, यानी उसके सैम्बल में आप v लिखेंगे। उसका यूनिट आपके पास है मीटर पर सेकेंड और यूनिट सैम्बल आपके पास है मीटर पर s, यानी मीटर के लिए हम m यूज़ कर रहे हैं, फिर पर के लिए स्लैश और सेकेंड के लिए s। इनिशियल वेलोसिटी यानी vi, इसका सैम्बल भी हमारे पास है मीटर पर सेकेंड m/s। क्वांटिटी फाइनल वेलोसिटी है, सैम्बल इसका हमारे पास है vf, यूनिट इसका हमारे पास है मीटर पर सेकेंड और यूनिट सैम्बल जो हमारे पास है वो मीटर/s है। चेंज इन वेलोसिटी अगर आपके पास आ जाए तो आप उसे डेल्टा v से रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट उसका भी मीटर पर सेकेंड है और यूनिट सैम्बल उसका है मीटर पर सेकेंड यानी m/s। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट आपके पास आ जाए तो आप उसे s से रिप्रेजेंट करेंगे, उसका सैम्बल आपके पास s है। यूनिट उसका मीटर है क्योंकि उसमें हम लेंथ, डिस्टेंस, ब्रेड्थ, हाइट ये सब चीज़ें कवर कर रहे होते हैं, तो इसलिए उसका यूनिट हमारे पास मीटर है और यूनिट सैम्बल m है। एक्सेलरेशन अगर हमारे पास आ जाए तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं a से और उसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी m/s स्क्वायर। टाइम आ जाए तो हम उसे t के सैम्बल से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसका s है और यूनिट उसका सेकेंड है और यूनिट सैम्बल उसका s है। चेंज इन टाइम की बात आए तो उसे हम डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट उसका सेकेंड है और यूनिट सैम्बल उसका s है। आज के लेक्चर के हवाले से जो आपका होमवर्क है वो है कि आपने इन तमाम फार्मूलाज, यूनिट्स और सैम्बल्स को याद करना है, इसलिए कि जब तक ये आपको याद नहीं होंगे आप क्वांटिटीज़ को पहचान नहीं सकेंगे, यूनिट्स के बारे में आप जान नहीं सकेंगे और जब इन सब को आप जान नहीं सकेंगे तो आप न्यूमेरिकल्स को यानी जो प्रॉब्लम्स हैं इस चैप्टर के वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपका होम असाइनमेंट आज का यही है कि आपने इन तमाम फार्मूलाज, यूनिट्स और सैम्बल्स को अपनी कॉपी में लिखना भी है और साथ ही साथ याद भी करना है। हमारा आज का लेक्चर हुआ यहाँ ख़त्म। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू।